हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज का टॉपिक एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 6 एंड 7 है जो आपका बचा हुआ था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में। ओके, तो आज के क्वेश्चन 6 पे आते हैं। इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर बी यदि बी ए सी का मिड पॉइंट है एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और जो सी है वो आपका बी डी का मिड पॉइंट है। ओके, तो वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो आपका ए बी सी डी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए, मैंने बैठना चाहिए। ठीक है, तो से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, तो आपको ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पे दिखाना है कैसे हुआ है। तो आंसर 6 पे आते हैं। यदि अगर बोला गया वहाँ पे कि बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो देखिए आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि अगर बी इज़ द मिड पॉइंट है तो ए सी के बीच ही में होगा बी, क्योंकि ए सी कंडीशन दी गई, तो ए बी बराबर बी सी तो हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, तो ए बी बराबर बी सी एक कंडीशन आपकी हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, आपका एक और दिया था, आपका दिया था एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, तो आपका देखिए यहाँ पे बी डी इक्वेशन कैसे बनी, अगर आपका सी मिड पॉइंट है, देखिए मिड पॉइंट है सी, तो एक बी सी इक्वल टू सी डी तो हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर सी मिड पॉइंट है तो बी सी इक्वल टू सी डी हो गया। तो आपकी एक और कंडीशन भी बी सी इक्वल टू सी डी, इक्वेशन 2 हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, अगर देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 बराबर है तो ए बी इक्वल टू अगर बी सी है तो बी सी इक्वल टू सी डी है। देखिए अगर तो ए बी इक्वल टू सी डी तो हो जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी बराबर भी सी डी है, तो ए बी इक्वल टू सी डी, यह आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 7 पे। ड्रॉ 5 ट्रायंगल एंड मेजर देयर साइड, आपको 5 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं और उसके साइड के मान बताने, मतलब मेजर करना है, और चेक इन ईच केस, और प्रत्येक केस में आपको देखना है ऑफ द सम लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जो भी लेंथ ऑफ का सम होगा दो साइड से वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपका थर्ड साइड से, आपको यहाँ पे दिखाना है ट्रायंगल में, हर चीज़ में, हर केस में। तो आंसर 7 आना है, साइड 1 एंड साइड 2 इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, साइड 1 एंड साइड 2 इज़ ग्रेटर देन आपकी थर्ड साइड हो गई। तो आपने यहाँ देखा यस हाँ होएगा, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, आपको ये बताया गया है कि हाँ सम दो साइड का सम आपका इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन होएगा थर्ड साइड से, मतलब थर्ड साइड आपकी छोटी होएगी दो साइड से। तो आप पहला डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस टाइप को बना है, ये आपका एक इक्विट्रेंगुलर एंगल हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दो साइड को लेंगे तो एक साइड का अगर सम दो साइड का सम करिए तो देखिए छोटी बढ़ जाएगी थर्ड साइड। उस जगह वाला एंगल लीजिए, अगर दो साइड आप यहाँ पे सम कर रहे हैं तो तीसरी साइड तो छोटी पड़ गई, क्योंकि 17 + 8 हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 15 से छोटा है। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ भी देख लीजिए, सारे डायग्राम में आपको थर्ड साइड स्मॉल मतलब कि लेस देन दिखानी है टू साइड से, तो 9 + 10 करेंगे 19 15, तो यहाँ पे भी ये जो दो साइड सम करी गई तो 15 तो छोटा ही हो गया। तो कुल मिला के दो साइड का प्लस करने पे तीसरी साइड आपकी छोटी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 + 13 8 + 5 करेंगे 13 हो जाएगा, तो 13 भी 5 से ही छोटा है, और ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और उसी तरीके आप यहाँ पे जब इनको ये एक समकोण त्रिभुज है, या आपका त्रिकोणमितीय फलनकलन का है जो आपका पढ़ाया गया था, तो कुछ यहाँ पे 10 10 होगा आपका बुक में। मैंने यहाँ पे अपने हाथ से 10√2 करा है, क्योंकि 10 10 को मैंने स्क्वायर करा, तो यहाँ पे 200 100 का अगर निकालेंगे तो यहाँ 10√2 हो जाएगा। बस आप इतना समझिए, यहाँ पे 10 10 आपका लिखा होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा वो छोटी होगी, क्योंकि यहाँ 10 + 10 2 आपका 20 होगा, और यहाँ पे इसे छोटी होगी। ये आप समझिए कि आपका ये बस थर्ड वाली वैल्यू छोटी होगी, और इस सम करने पे आपका अलग कंडीशन लिखी होगी। ठीक है, तो आपके कुछ इस तरह से डायग्राम बने होंगे जो आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 6 समझा दिया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओके।